शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो नमो हरिहंताय, नमो नमो सीताय, नमो नमो नारायणाय, नमो नमो मूर्धन्याय, नमो लोके सत्वसापूर्णं येषो पञ्चनमोक्तायो, येषो पञ्चनमोक्तायो सर्वपापकनाशनो मंगलानां च सौम्येति परमाभवति मंगलम्। मंगलानां च सौम्येति परमाभवति मंगलम्। धम्मो मंगलमुखिता ईसा संजमतवो संति यस्सधम्मे सयावनो ज्ञानागमसगुहेषु ब्रह्मरो हरिहरिरसा नयपुपङ्किरामे सोयपि नहीं अपाया हे में समानाता दिलोरे संदेशा पुनो लिहंगमावपुपेषु नामते सनेरया वयंद्रविष्टिन्द्रकामो नय कोई हुआ हमारी आहावरे सूर्यने कोपेषु कामराजा मधुकर सममुद्रा देववंशियानि सिया नानाकिंकरयानन्ता तेनमुच्यन्ति साधुनो बोले शासनपति भगवान महावीर स्वामी की श्रवण संगीत सलाहकार विश्व पिता महाराज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की। तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, फीकी लगती फीकी लगती दुनिया सारी देख कर तुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई। जीना सीखो नमना सीखो, सीखो मैं सहना
सीखूं मैं सहना। ओ गुरु मुझको सिखा दो प्रेम से रहना, प्रेम से रहना। भाग्य भाग्य छे चरण छाया मिल गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। औरों से क्या मांगना है, तुमसे ही मांगो, तुमसे ही मांगो। तुमसे भी क्या मांगो गुरुवर, तुमको ही मांगो, तुमको ही मांगो। सीधी पथ सीधी पथ ले चलना संग में, प्यास है मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। मन के मंदिर में बसी है तेरी ही तस्वीर, तेरी ही तस्वीर। तुमको पाकर आज मेरी जग गई तकदीर, जग गई तकदीर। जैसे गौतम, जैसे गौतम को मिले प्रभु, मिल गए मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई। फीकी लगती दुनिया सारी देख कर तुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको, तेरे नाम की प्रीत गुरुवर हो गई मुझको। बोलिए आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव डॉक्टर श्री संकित मुनि जी महाराज साहब की
देवा गीतं नामंसन्ति मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो अपने ये दोनों हाथ, देना दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। हम की आग में झुलस रहे प्यार की छाया कर दे तू, गम की आग में झुलस रहे प्यार की छाया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात, गुरुवर तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। श्री कृष्ण महाराज युद्ध करना चाहते थे, नहीं चाहते थे। युद्ध टालने की उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यहां तक कि सिर्फ 5 गांव का ऑफर लेकर के पहुंच गए कि और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन तुम सिर्फ 5 गांव के लिए हामी भर दो, पांडवों को मैं समझा दूंगा। इतना कुछ होने के बाद भी श्री कृष्ण को युद्ध के अंदर भाग लेना पड़ा। युद्ध करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी युद्ध करना पड़ा। और ये सिर्फ श्री कृष्ण की कहानी नहीं है, ये सिर्फ श्री कृष्ण के साथ नहीं होता, हम सबके साथ होता है। उस झगड़े को टालने के लिए 100 जने लगे हुए हैं और झगड़ा करना सिर्फ एक जना चाहता है। बाकी सब झगड़ा टालना चाहते हैं, युद्ध ना हो तो बढ़िया है, लेकिन एक जना चाहता युद्ध हो जाए। बाकी सब शांति चाहते हैं,
दुर्योधन युद्ध चाहता है, और युद्ध हुआ। परिवार के अंदर हो सकता है 4 सदस्य शांति चाहें और 1 सदस्य झगड़ा चाहे, तो शांति नहीं हो सकती। कि इतना बड़ा कौरवों का परिवार है, सारे के सारे शांति चाहते हैं, दुर्योधन अकेला है जो युद्ध चाहता है, और युद्ध हुआ। और इसका मीनिंग सीधा सा है कि परिवार में रहने वाले यदि सारे सदस्य शांति की तरफ नहीं है, तो घर के अंदर शांति नहीं हो सकती। चाहे एक व्यक्ति परिवार का ऐसा सदस्य हो जाएगा जो अशांति चाहता है, तो घर के अंदर अशांति ही होगी। सवाल अगला आ सकता है अपने समक्ष कि न श्री कृष्ण युद्ध चाहते हैं, न भीष्म पितामह चाहते हैं, फिर भी वो युद्ध करने के लिए मजबूर हो गए। किसने किया मजबूर? किसने किया? ने भीष्म पितामह चाहते हैं, ने श्री कृष्ण चाहते हैं, इवन पांडव अर्जुन तक नहीं चाहते कि युद्ध हो। और यही कारण है कि जिस समय युद्ध का समय आ गया तो अर्जुन ने तो अपना गांडीव नीचे रख दिया था कि मैं अपनों के सामने हथियार लेकर के कैसे खड़ा हो सकता, कि जिस द्रोणाचार्य से, जिस गुरु से मैंने सीखा है, उनके सामने में कैसे खड़ा हो सकता, जो मेरे पिता में हैं उनके सामने में शस्त्र, उन पर मैं शस्त्र कैसे चला सकता। अर्जुन ने हथियार युद्ध भूमि पर नीचे रख दी कि नहीं हो सकता मेरे। और यदि अर्जुन का ये मैसेज घर में रहने वाले बच्चे हैं, युवा हैं, यदि वो सीख ले कि उनके सामने में हथियार कैसे उठा सकता हूं, जिन्होंने मुझे छोटे से बड़ा किया है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, सिखाया है, और उनके सामने, उनके साथ मैं झगड़ा कैसे कर सकता। सोच देखो अर्जुन कि उनके साथ कैसे झगड़ा करूं। मेरे सामने द्रोणाचार्य आएंगे, मेरे सामने भीष्म पितामह आएंगे, मेरे साथ मेरे अपने भाई आएंगे, उनके साथ में कैसे युद्ध करूं। अर्जुन का बिल्कुल मानस नहीं, और अर्जुन के मानस को तैयार करने के लिए फिर युद्ध भूमि में श्री कृष्ण जो कहते हैं वही गीता का उपदेश हो गया। तो श्री कृष्ण भीष्म पितामह आदि को दुर्योधन ने मजबूर कर दिया। गुस्सा, क्रोध कौन कौन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता, युद्ध कोई नहीं करना चाहता, गुस्सा कोई नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूर हो जाते हैं।
चाहते नहीं है, लेकिन कौन करता है मजबूर? श्री कृष्ण को दुर्योधन ने मजबूर कर दिया, भीष्म पितामह को दुर्योधन ने मजबूर कर दिया युद्ध करने के लिए। अपने को क्रोध करने के लिए कौन मजबूर करता है? अहंकार। और निमित्त। अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब जब जिनके साथ अपन रहते हैं, यदि उसका मन दुर्मन हो जाता है, उसका मन सुमन नहीं रह पाता, दुर्मन हो जाता। दुर्योधन का मन कौन सा है? दुर्मन है। और दुर्मन मन जब सामने हो तो क्रोध कोई करना नहीं चाहता, फिर भी हो ही जाता है। और देखो, भीष्म पितामह जानते हैं कि दुर्योधन नहीं मान रहा है, ये खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा, जानते हैं। और इसीलिए समझाते हैं कि तू खुद भी बर्बाद होगा, हमें भी बर्बाद करेगा, तू समझ जा। लेकिन जिसका दुर्मन होता है कहां समझ पाता है? और भीष्म पितामह चाहते पांडवों को है, भीष्म पितामह चाहते पांडवों को है, अर्जुन को, युधिष्ठिर आदि को, लेकिन साथ किसके हैं? चाहते शांति हैं, साथ किसके? ये बहुत बार, ये सिर्फ चैप्टर, ये सिर्फ महाभारत का नहीं, अपने से ही पूरा रिलेटेड है, अपने से ही पूरा रिलेटेड है। कि बहुत बार घर के अंदर भी ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता है कि जानते हैं सच्चा कोई और है, लेकिन आदमी मजबूर हो जाता है किसी दूसरे का साथ देने के लिए। जानते हैं ये गलत है, लेकिन बहुत बार ऐसी परिस्थितियां ऐसी मजबूर कर देती है, भीष्म पितामह जैसे ऐसी मजबूर कर देती है, सब कुछ जानते हुए भी साथ नहीं दे पाते। उस भीष्म पितामह की फीलिंग्स को महसूस करना कि चाहते पांडव को है, लेकिन बचाना चाहते हैं कौरवों को है। इसको दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं। चाहते संयम को है, लेकिन साथ संसार का देते हैं। यही है, संसार को नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहता है। चाहत संयम की ही है, चाहत धर्म की ही है, लेकिन साथ संसार का देते हैं। तो इसीलिए ये सारी स्टोरी A to Z ये अपने से रिलेटेड है।
अब जिसको चाहते हैं उसके सामने खड़े हो जाते हैं। जिसको चाहते हैं उससे मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। पति पत्नी हो गए, माँ बेटा हो गया, बाप बेटा हो गया, एक दूसरे को चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाप बेटे को चाहता है, बेटा बाप को चाहता है, पति पत्नी एक दूसरे को चाहते हैं, माँ बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब चाहते हैं एक दूसरे को हैं, लेकिन फिर भी मुकाबला करने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। और चाहने वालों के साथ यदि मुकाबला करेंगे तो फिर गड़बड़ तो होना ही होना है। और भीष्म पितामह का जीवन देखो कि अपने पिता के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए पूरा जीवन लगाया, सर्वस्व। और इतिहास के जब बड़े बड़े राजाओं के अध्ययन पढ़ते हैं, चाहे भीष्म पितामह के पिता का अध्ययन पढ़ो, चाहे श्रेणी के पिता का अध्ययन पढ़ो। श्रेणी के पिता कौन थे? प्रसन्नजीत। भीष्म पितामह के पिताजी का नाम शांतनु। अब देखो, श्रेणी को भी और तीसरा भी ऑप्शन ले सकते हैं, राम के पिता का भी ले सकते हैं। राम को भी वनवास मिला, राजा श्रेणी को भी देश निकाला मिला, और पिता ने ही दिया है। श्रेणी को भी पिता ने ही देश से बाहर किया है, राम को भी पिता ने देश से बाहर किया है, और भीष्म पितामह ने भी अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और इन तीनों पिताओं के जीवन की तरफ यदि नजर दौड़ाते हैं तो सामने एक बात निकल करके आती है, जब जब ये अपना मन किसी हसीना के चक्कर में पड़ता है, जिंदगी हसीन रह ही नहीं पाती। और उस वक्त इसीलिए परमात्मा ने आप लोगों के लिए बड़ा प्यारा नियम बनाया कि श्रावक के व्रत के अंदर चौथा व्रत, और चौथा व्रत का मीनिंग इतना ही हो गया कि घर के अंदर यदि अमन और शांति चाहते हो, उसके लिए चौथा व्रत दिया। और चौथे व्रत के अंतर्गत कि तुम्हारी शादी हो गई है, पत्नी है, तो किसी और हसीना के चक्कर में भूलकर भी मत पड़ना। ये सारे के सारे जब इतिहास पढ़ते हैं, देखो दशरथ के पास भी ऑलरेडी है, प्रसेनजीत के पास भी है, और शांतनु के पास भी है। लेकिन होते हुए भी, और रावण को भी देख लो, और अपने पास होते हुए भी जब अपनी नजर बाहर जाती है तो घर के अंदर अशांति आती है। और इतिहास इस बात का गवाही है कि घरवाली और साथ साथ में बाहर वाली
ये घर के अंदर अशांति ही करती है। प्रसेनजीत ने श्रेणी को इसीलिए देश निकाला दे दिया, और दशरथ ने देख लो कैकेयी को वचन दिया, राम को वनवास। और इधर देखो, चाहे राम का जीवन देखें, श्रेणी का जीवन देखें, भीष्म पितामह का जीवन देखें, और ये सारा जीवन जब इन महान पुरुषों का जीवन देखते हैं तो पता लगता है कि घर के अंदर जब इस प्रकार का अन्याय हुआ, राम पर हुआ, चाहे श्रेणिक पर हुआ, भीष्म पितामह के साथ भी कोई अच्छा तो नहीं हुआ। ठीक है, पिता के लिए उसने बलिदान कर दिया है, लेकिन राम आदि का जीवन आपको ज्यादा पता है। तो श्री राम ने अन्याय उनके साथ हुआ है, लेकिन फिर भी न्याय अन्याय की बात नहीं कर रहे कि मेरे साथ अन्याय हुआ, नहीं कर रहे, क्योंकि न्याय अन्याय की बात ये कोर्ट के अंदर होती है, घर के अंदर नहीं होती है। घर के अंदर तो प्रेम और सद्भावना की चर्चाएं चलती है, और जिस घर के अंदर ये चर्चा चलती है कि पिता ने मेरे साथ अन्याय किया, उस भाई के साथ ये कर दिया, सासू ने मेरे साथ अन्याय किया, देरानी जेठानी के साथ ये कर दिया, और जब जब इस तर्ज पर आगे बढ़ते हैं कि घर वालों ने मेरे साथ अन्याय किया है, तब तब महाभारत होती है। और परिवार के अंदर ये न्याय अन्याय शब्द नहीं चलते। घर परिवार के अंदर तो प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना की चर्चाएं होती है, त्याग। इतना कुछ होते हुए भी दशरथ के परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का मनभेद नहीं हुआ है। चारों भाइयों का जीवन देख लो, भाइयों के अंदर इतना कुछ हो गया, लेकिन राम के मन के अंदर किसी भी प्रकार का, भरत को पता लगा कि पिता ने सारा राज्य मुझे दिया है, राजा मुझे बनाया है, भरत कहता मैं लेता ही नहीं। और घर परिवार के अंदर त्याग की चर्चा होनी चाहिए, और जिस घर परिवार के सदस्य त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, उस घर के अंदर प्रेम का वातावरण रहता है। और जिस घर के परिवार के सदस्य की सोच बन जाए कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, पिता ने उसको ज्यादा दिया, मेरे को कम दे करके अन्याय कर दिया, या भाई ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, फिर रिश्ते तो सुरक्षित रहने ही नहीं है। तो जिंदगी में इन महापुरुषों का जब कथानक पढ़ते हैं, और कथानक पढ़ने के बाद जब चिंतन करते हैं, तब कैसे कैसे रेशे हस्तगत होते हैं। इसलिए ये प्रार्थना करो कि मेरा परिवार राम के परिवार के जैसा बनेगा। दूसरों का बंगला देखते हैं, मन में भाव जन्मते हैं, ऐसा बंगला मेरा भी हो। दूसरों का शोरूम देखते हैं, मन के अंदर भाव जन्मते हैं, ऐसा शोरूम मेरा भी होना चाहिए। दूसरों का अस्पताल देखते हैं, मन में भाव जन्म लेता है, ऐसा अस्पताल अपना भी होना चाहिए।
लेकिन दूसरों की त्याग तपस्या देख करके मन में भावना आती है कि ऐसी त्याग तपस्या मेरी भी होनी चाहिए। कभी ये भावना आती है आदिनाथ प्रभु का परिवार देख करके कि भगवान ऋषभ देव का परिवार सारा का सारा खानदान मोक्ष के अंदर चला गया, मेरा परिवार भी ऐसा बन जाए। देखो, कंपटीशन करते हैं तो भी किन चीजों में कंपटीशन है? कंपटीशन करना तो ऐसे हेल्दी चीजों के बारे में कंपटीशन करो कि देखो वो 5 सामाई करती है, मेरा भी कब भाग्य जन्मेगा कि मैं भी 1 से 5 तक पहुंच जाऊं। कि अगला देखो कि समय समय पर अष्टमी 14 से पोषद कर लेते हैं पक्षी को, आज पक्षी है, और शाम को प्रतिक्रमण का भावना रखना है, रात्रि भोजन के त्याग की भावना रखनी है, और हो सके तो 4 पेरी पोषद करने की भी भावना रखो। हमारे श्रावक जी ने पोषद लिया है 8 पेरी। तो देख करके ये जन्म लेना चाहिए। कोई धर्म ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उसको देख करके अपनी ये भावना जन्मे कि काश मेरा भी तप त्याग ऐसा हो जाए। किसी को स्वाध्याय करते हुए देख करके भावना जन्मे कि मेरा स्वाध्याय भी ऐसा हो जाए। और जब ऐसे मन के अंदर भावना जन्मे, दूसरों को देख करके कि मेरे को भी इस फील्ड के अंदर कदम आगे बढ़ाना है, यहां मेरे से वो आगे निकल रहा है, मेरे में कमी रह रही है, मैं पीछे पड़ रहा हूं, तो मुझे भी उसकी बराबरी करनी है। धर्म ध्यान के अंदर, तप त्याग के अंदर, स्वाध्याय के अंदर। और जब ऐसी भावना जब जन्मती है तो बंगला, चाहे देखें दूसरे का बंगला देखा, मन में भाव इच्छा जन्मी कि मेरा बंगला भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन इच्छा से तो कुछ होता नहीं है, इच्छा से तो मिलता नहीं है कुछ, ध्यान रहे। इच्छा से तो कुछ किससे मिलता है फिर? किससे मिलेगा? पुरुषार्थ और पुण्यवानी। ये पुण्यवानी नहीं है तो चाहे इच्छाएं भले ही कितनी ही हो, और आगमकार ने तो कह दिया इच्छा हो आगाज समानंतिया, कि हमारी इच्छाएं कितनी हैं जिसका कोई और छोर ही नहीं है, अनलिमिटेड। तो इच्छाएं पूर्ति के लिए पुण्य भी चाहिए, और इसीलिए पहले पुण्य को बढ़ाओ। और पुण्य कब बढ़ेगा? जब सत्कर्म करेंगे, अच्छा कार्य करते रहेंगे, अच्छाई की तरफ हमारी नजरें रहेगी, मन भी अच्छा, वचन भी अच्छे, कार्य भी अच्छे। ये तीनों जब अच्छे रहेंगे तो पुण्यवानी का बैलेंस, खजाना बढ़ता जाएगा, और पुण्यवानी का खजाना बढ़ता जाएगा तो जो इच्छा करेंगे वो भी। इसीलिए ध्यान धर्म ध्यान की तरफ, ध्यान त्याग तपस्या की तरफ, इससे पुण्य का बैलेंस निरंतर बढ़ता ही रहता है। और जैसे जैसे पुण्यवानी बढ़ती रहती है, वैसे वैसे अपने आप काम सिद्ध होते रहते हैं। और पुण्यवानी का चमत्कार देखो कि जिस समय चक्रवर्ती पद मिलता है तो 14 रतन 9 निधि
चक्रवर्ती को प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही चक्रवर्ती चला जाता है, ये चीजें अपने आप खत्म हो जाती, दूसरे को नहीं मिलती, अपने आप खत्म हो जाती। 14 रत्न 9 निधान अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वैसा पुण्य किसी और दूसरे का होता ही नहीं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ चक्रवर्ती को ही मिलती है और दूसरे को नहीं मिल सकती। तो जब तक वो रहता है ये सारे उसकी सेवा में रहते हैं, और जैसे ही चक्रवर्ती का आयुष्य पूरा हुआ ये सब कुछ खत्म हो जाता है। तो धर्म की तरफ कदम बढ़ने ही चाहिए, और पर्व तिथियों के अंदर, विशेष तिथियों के अंदर समय समय पर धर्म का आलंबन कुछ ज्यादा लेना ही चाहिए। कि चलो पर्व तिथि है, पक्षी आती है, 14 है, अष्टमी है, तो इन दिनों के अंदर थोड़ा सा ज्यादा होना, कि चलो प्रतिदिन एक सामयिक होती है, आज पक्षी है 2 करेंगे। रोज रात हो जाती है खाना खाने में, लेकिन आज पक्षी है, आज नहीं खाएंगे, चाहे दुकान जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आने में लेट हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, एक दिन रात्रि का भोजन का त्याग हो गया, नहीं करेंगे तो भी अपना शरीर चल जाएगा, और उसका पहले ही पूर्ति कर लेना, तो बड़े आराम से हो सकता है। क्योंकि शरीर वैसा, अब जैसे मान लो कोई लगातार चौवियार कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको रात को पानी की जरूरत पड़ेगी, कि जितना रात को पीता है 1-2 गिलास सूर्यास्त से पहले ज्यादा पी लिया तो पूरे शरीर के अंदर रात भर वो पानी शरीर नहीं मांगने वाला है, मांगेगा ही नहीं शरीर पानी, इच्छा ही नहीं होगी। और कंटिन्यू जिसकी आदत पड़ गई है तो उसको रात को पानी पीने की इच्छा तो क्या, रात को पानी याद तक नहीं आता। तो एक जब अपना धर्म करने की जब आदत बन जाती है तो फिर बड़े आराम से धर्म हो जाता है। और धर्म करने की आदत नहीं, वो हौसला नहीं होता है, तो फिर करने से पहले ही आधी हिम्मत तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो आधी हिम्मत वैसे ही खत्म हो गई तो थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। तो उन चीजों को एक अभ्यास के रूप में लेना और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना, और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते हैं कि चलो सामयिक करता था, 48 मिनट के अंदर सामयिक आ जाती थी, तुरंत सामयिक को चितार लेता था, लेकिन अब 5 मिनट रुक करके चितारूंगा। पहले तुरंत सामयिक घड़ी की तरफ ध्यान जाता था और जैसे ही टाइम हुआ तुरंत सामयिक चितार लेता, लेकिन अब थोड़ा 5 मिनट बाद में, पहले जैसे ही प्यास लगी तुरंत पानी पी लेता हूं, लेकिन अब जैसे ही प्यास लगी तुरंत पानी नहीं पीऊंगा, 5 मिनट देरी करूंगा। इससे अपनी जो सहन शक्ति है, जो टॉलरेंस पावर है, वो स्ट्रोंग होती चली जाती है। कि प्यास लगी है लेकिन जो इंतजार है, वो हमारा जो इंतजार जो हो रहा है, वो इंतजार करना हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा होता है। तो ऐसे अपने अभ्यास को बढ़ाते जाना।
वैसे ही कि क्रोध आया, 5 मिनट देर करना, नहीं अभी नहीं क्रोध करूंगा, 5 मिनट बाद करूंगा। और ऐसे जब करते जाएंगे, अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, और कंटिन्यू ऐसा अभ्यास जिसका चलता है, कहीं ना कहीं गलत चीजों में कमी आने लगती है और अच्छी चीजों की और ज्यादा हम आगे बढ़ने लग जाते हैं। कि अच्छाई की डील में डीले नहीं करना, अच्छाई की डील तुरंत करना, और गलत कामों में देरी करना। क्योंकि अच्छे कार्यों में देरी करेंगे तो अच्छा कार्य होने की संभावना कम हो जाएगी। अच्छे कार्यों में देरी करेंगे तो अच्छे कार्य होने की संभावना कम हो जाएगी, और गलत कार्यों में देरी करेंगे तो गलत कार्य होने की भी संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि हमने बोला कि अभी नहीं, किसी ने हमारे को अपशब्द कहे या किसी की बात हमारे को अच्छी नहीं लगी, हमें तुरंत रिएक्शन देना था, तुरंत गुस्सा होना था, लेकिन उस समय सोच लिया नहीं, इस पर 5 मिनट बाद गुस्सा करूंगा। तो हो सकता 5 मिनट बाद भी गुस्सा हो जाओगे, लेकिन गुस्से की जो पावर है वो कम हो जाएगी। और जैसे ही गुस्से की पावर कम होगी, तो जिन शब्दों का हम यूज करने वाले थे वो शब्द यूज नहीं हो पाएंगे। तो अच्छे कार्यों में भी देर करने से अच्छे कार्य नहीं होते, और देर करने से गलत काम भी होने की संभावना कम हो जाती है। तो अच्छे कार्यों की तरफ कदम आगे बढ़े, इससे पुण्यवानी बढ़ेगी। पुण्यवानी बढ़ेगी तो इच्छा पूरी होगी, और पुण्यवानी नहीं है, ऊपर टंकी में पानी नहीं है और नल घुमा रहे हो, पानी आ जा, पानी आ जा, पानी आ जा। भाई आपको दही जमाना है, दूध बर्तन में दूध डाल के पास में बैठ गए, जावन नहीं दिया है और नवकार मंत्र की माला गिन रहे हो कि हे नवकार मंत्र दही जमा दे, दही जमा दे, दही जमा दे। नवकार मंत्र काम आएगा? क्यों? नवकार मंत्र तो हर काम पूरा करता है। नहीं आएगा। और दही के अंदर जावन दे दिया, फिर भले ही नवकार मंत्र मत गिनो, फिर भी तो जावन अपने पास है नहीं और चाहते हैं दूध का दही बन जाए, कैसे संभव है? दूध का दही बनाना है तो जावन तो चाहिए ही चाहिए। इसी प्रकार इच्छा पूर्ति करनी हो तो पुण्य का जावन चाहिए। पुण्य का जावन होगा, और जावन लगता कितना है? थोड़ा सा, थोड़ा सा चाहिए, और 1 लीटर दूध दही बन जाएगा। इसी प्रकार पुण्य अगर थोड़ा सा भी अपना हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और उसके लिए सत्संग होता है, उसके लिए धर्म ध्यान होता है, साधु संतों के सानिध्य में पहुंचा जाता है, समय समय पर अच्छे कार्य करने के मानस बनते हैं, भाव बनते हैं कि चलो निर्जरा की तरफ तो अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं मेरे कदम, लेकिन कम से कम पुण्य अर्जन की तरफ तो जरूर बढ़ जाए। तो निर्जरा नहीं हो सकती है, अभी इतनी शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, निर्जरा के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं,
तो कम से कम पुण्य का मार्ग तो जरूर स्वीकार करना ही चाहिए। और पुण्य जैसे जैसे बढ़ता है और पुण्य ही काम आता है, अपना धर्म ही अपने काम आता है, अपना पुण्य ही अपने काम आता है, अपने सत्कर्म ही अपने काम आते हैं, दूसरा कोई भी काम नहीं आता है। द्रौपदी पर संकट आया, दुर्योधन दुशासन बहुत मुश्किल है, और ऐसे समय में कौन काम आया? और उस सभा के अंदर सारे महारथी बैठे हुए हैं, द्रौपदी के 5 पति बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र बैठा हुआ, सब कोई बैठा हुआ है, और द्रौपदी सबसे हेल्प मांगती है, सबसे हेल्प मांगती है, लेकिन कोई भी सारे कोई भी हेल्प नहीं कर पाता है। और जो द्रौपदी को विश्वास दिलाते थे, द्रौपदी हमारे रहते हुए तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप भी तो शायद यही बोलते होंगे कि हमारे रहते हुए तुम्हें क्या चिंता करने की जरूरत है। 5 पांडव अर्जुन युधिष्ठिर भीम आदि द्रौपदी को कहते हैं, द्रौपदी हमारे रहते हुए चिंता करने की क्या जरूरत है, हम हैं। लेकिन संकट के समय जब अपना ही पुण्यवानी का सूर्य अस्त हो जाता है और पाप का सूर्य उदय हो जाता है, तो अपने भी कोई काम नहीं आते। इसलिए जब समझो कि अपना पुण्यवानी का सूर्य अस्त हो रहा है और कोई अपना मुंह देख करके मुंह फेर ले रहा है, तो सामने वाले को गाली मत देना कि कैसा है। जब मेरे पास सब कुछ था तो मेरे दाएं बाएं घूमता था, और मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया तो मुंह मोड़ने लगा, क्योंकि ये तो अपना ही पुण्य है जो खत्म हो चुका। इसीलिए अपने से मुंह चुरा रहे हैं। गलती उसकी नहीं कि अपना पुण्य का खजाना घट गया है, इसलिए वो अपने से दूर भाग रहा है। और ये जिस दिन समझ में आ जाएगा तो दूसरों की तरफ ये बोलेंगे नहीं, यार देख उसने मेरे साथ, जब मेरे को तकलीफ थी मेरे को मदद नहीं की। ध्यान रखना, तकलीफ के समय मदद कोई नहीं करने वाला, क्योंकि अपना पुण्य ही खत्म है। अपना ही पुण्य ही खत्म है तो कौन मदद करेगा। ये दुनिया ऐसी ही है कि भरे हुए घड़े में ही पैसे डालती है, खाली घड़े में नहीं डालती है। पुराने जमाने में रिवाज होता था कि कमाने के लिए कोई व्यक्ति परदेश जाता होता था तो सामने वो पानी का घड़ा पहले से निर्धारित रहता था, कोई महिला पानी का घड़ा लेकर के फूल लेके आ रही तो जाने वाला उसके अंदर। तो ये दुनिया ऐसे घड़े भरे हुए घड़े में ही डालते, खाली घड़े में नहीं डालने वाले। इसलिए अपना घड़ा भरा हुआ रखो, देने वाले हजारों मिलेंगे, और घड़ा अपना ही खाली है। दूसरों को दोष देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समय 10 बज रहे हैं, तो लगभग 3-5 दिन का ये प्रवास आपके चींचवड़ संघ के अंतर्गत रहा, और बहुत सुंदर लाभ आप लोगों ने लिया। उधर स्कूल के अंदर भी भरपूर लाभ लिया, और यहाँ पर भी पूरा लाभ आप लोगों ने लिया। और नहीं लगता है कि ये जैसे शेष काल का समय चल रहा हो या शादी विवाह के सीजन का समय चल रहा हो, कि आपकी भक्ति भावना बहुत अच्छी है, गजब की है। और समय में से समय निकाल करके वितराग वाणी, जिन वाणी श्रवण करने का आप सभी लक्ष्य रखते हैं, तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।
सत्कामनाएं देते हैं कि 5 दिवसीय इस प्रवास का आप सभी ने भरपूर लाभ लिया और सारे के सारे आप लोग आते रहे और पूरे हमारे दिलीप भाव, साथ साथ में हमारे बम साहब, नंदू भाव सारे बैठे हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं करने में आगे से आगे रहते हैं। और साथ साथ में हमारे अध्यक्ष जी अशोक जी बागमार जी वो भी खूब भक्ति भावना में आगे रहते हैं। और साथ साथ में हमारे माणक चंद जी इधर है, नहीं है क्या? अच्छा, वो हमारे माणक चंद जी वहाँ तीनों एक साथ में बैठे, माणक चंद जी, अध्यक्ष जी, मुत्था जी, और खूब भरपूर लाभ लिया और व्यवस्था बनाने में और आगे से आगे समय समय पर पहुँचने में और सारी सेवाएं देने में लगातार हमारे माणक जी आदि, अध्यक्ष जी आदि, मुत्था जी, हमारे लूणावती, हमारे सारे एक से बढ़कर एक श्रावकगण हैं जो खूब सेवा भावना रखते हैं। और विशेष तौर पर हमारे गुरुदेवों के प्रति, आशीष गुरु जी के प्रति जिनकी अपरंपार श्रद्धा और भक्ति है। तो आप सबके लिए मंगल कामनाएं देते हैं। आप सब यहाँ पर आए और आज की धर्म सभा के अंदर मैसूर से भी हमारे माणक चंद साहब यहाँ पर आए हुए हैं, नैनाबाई जी यहाँ पर आए हुए हैं जो समय समय पर गुरु दर्शनों का, प्रवचन का, सत्संग का लाभ लेते ही रहते हैं। और उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सत्कामनाएं देते हैं। आकुर्डे से भी हमारे गांधी जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जवाहर जी आदि, राजेंद्र जी आदि सारे यहाँ पर आए हुए हैं, उनके लिए भी और उनके लिए भी मंगल कामनाएं हैं। और उमेश जी आदि बहुत उनका गुरुदेव के प्रति बहुत समर्पित है। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और हमारे श्रावक जी जो आगे बैठे हुए हैं, लगातार 5 महीने चौरड़िया जी इधर से दापोड़ी से आदिनाथ कंटिन्यू 5 महीने आते रहे। पूरे 5 के 5 महीने दापोड़ी से आदिनाथ पहुंचना लगभग कितना 20 किलोमीटर तो हो गई, और माता जी की सेवा लगभग 20 किलोमीटर का प्रवास अप डाउन, लगभग 35-40 किलोमीटर का अप डाउन डेली करना, प्रवचन श्रवण का लाभ लेना। और लगभग और जहाँ जहाँ भी चातुर्मास के बाद भी जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ पर प्रवचन श्रवण आदि का लाभ हमारे चौरड़िया जी ले रहे हैं। तो ऐसे भाग्यशाली हैं और खूब खूब साधु संतों की सेवा में और साथ साथ में अपनी माता जी की सेवा में भी अग्रसर रहते हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पचखान करवाए जा रहे हैं। आज का एकाशना व्यासना हो, आज के एकाशन व्यासन का पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साथी से एकाशनम व्यासनम पचखान त्यागो। आज का आइंबिल हो, आज के आइंबिल का पचखान, आइंबिलम पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव त्यागो। उपवास हो, चौथम वत्तम पचकामी तेहम पियारम आश्रम खाइमम साइमम अनतना भोजनम नेत्रा गारेण त्यागो। से तपस्या करने वालों और कोई पचखान हो, पोरसी के उपरांत का पचखान चौथम पियारम आश्रम पाणम खाइमम साइमम नेत्रा गारेण त्यागो। से सूचना इस संघ की तरफ से। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में करने के पश्चात विश्व पितामह पूज्य गुरु श्री सिद्धि प्रकाश जी महाराज उपाध्याय प्रवर परम पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक परम पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज, शिष्य पूज्य गुरुदेव डॉक्टर संकेत मुनि जी महाराज आदि ठाणों के चरणों में दीवार वंदना। भार्गव से पधारे सभी अतिथियों का मैं श्री वर्तमान स्थानापासून जय स्वागत करता हूँ। विशेषतः मैसूर से श्री माणिकचंद जी गोलेचा सपरिवार अपने धर्मपत्नी के साथ पधारे हैं। उनका भी श्री संघ तदिल से हार्दिक स्वागत करता है। कृपया उनसे अनुरोध है, कृपया आप जगह पे खड़े रहकर संघ का अनुमोदन स्वीकार करें। जय जय जय।
2 दिवसीय जो कार्यक्रम हमने जैन विद्या प्रसाद मंडल के प्रांगण में रखा था, उस समय और पीछे भी हर टाइम चिंचोड़ गांव संघ ने मार्साब के लिए आगामी चातुर्मास के लिए विनती रखी थी इस 2026 के लिए, क्योंकि हमने चातुर्मास की विनती रखी है, वैसे आकुड़ी संघ ने भी उस दिन रखी थी। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि पिंपरी चिंचवड़ सकल संघ या चिंचवड़ गांव, चिंचवड़ स्टेशन, आकुड़ी, निगड़ी और थिरगांव ये संघ एक होके चातुर्मास करेगा। इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं बाबू जी, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगामी 2026, 25 तो नहीं लेकिन 26 का चातुर्मास हमारे झोली में जरूर मिलेगा। साथ में हाँ बोलो आकुड़ी वाला मजे ना हाँ सर, आप लोगों का प्रयास है तो सफल हाँ। है, आप कहीं सफल ही होते हैं या प्रयास करते हैं? चिंचवड़ श्री सजन के ऊपर पूज्य गुरुदेव सुखदेव प्रकाश जी महाराज का विशेष लाभ हमें, विशेष सानिध्य हमें मिला है और कृपा तो उनकी भी है, और गुरुदेव आशीष मुनि जी महाराज की तो चिंचवड़ गांव के ऊपर ज्यादा श्रद्धा है और ज्यादा हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो इस बात का हमें गर्व भी है। निश्चित ही जो हमने जो प्रयास किया है वो प्रयास भी हम सक्सेस करेंगे। पिंपरी चिंचवड़ का सकल मिलके एक चातुर्मास बड़े धूमधाम से ऐतिहासिक और आध्यात्मिक हम करने का प्रयास जरूर करेंगे। ये विश्वास हम अभी जो आकुड़ी भी है, चिंचवड़ गांव भी है, हम जरूर उसमें प्रयास करेंगे बाबू जी। साथ में और एक सूचना है, इस रविवार को चिंचवड़ गांव संघ की ओर से मुमुक्ष बेन का हम वरघोड़ा के साथ सम्मान करने वाले हैं, और इसमें सानिध्य जी सुमन प्रभा जी मारसाब, उप प्रवर्तनी सुमन प्रभा जी मारसाब, ये आदि थाना 6 या पधारने वाले, कल ही पधारने वाले हैं, और साथ में रिद्धिमा जी मारसाब का भी या आगमन होने वाला है। तो सभी से विनती है कि आप जो सूचना आएगी उस अनुसार ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी जन पधारे विहार में तथा स्वागत में, और बाकी दर्शन में, प्रवचन में जो कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत होगा, सभी कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। आज पक्की है, पक्की प्रतिक्रमण 6:05 को शाम को रहेगा। बहनों के लिए या नीचे व्यवस्था है, और भाइयों के लिए ऊपर का जो ऊपर भोजनशाला, हाँ ऊपर का भोजनशाला जो है उसका हॉल, वहां भी व्यवस्था होगी। कृपया सभी जन समय के पूर्व पधारे। कल गुरुदेव का यहाँ से थिरगांव की ओर विहार होने वाला है। सुबह 6:30 बजे यहाँ से विहार होगा थिरगांव के लिए। थिरगांव का सूचना करें, खाली तो है ना? हाँ है, कल है, कल है, मैंने फोन किया था। कल गुरुदेव का सुबह 6:30 बजे यहाँ से थिरगांव के लिए विहार होगा, और सामूहिक पचकान के लिए सब लोग खड़े थे, और उसके बाद बाकी